बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। नाज़रीन, आज बात करेंगे, एक तो पंछी उड़ने लगे, दूसरा वही जो इमरान खान बातें कर रहे थे वो सच्ची और वैसे ही खूबखूब पूरी हो रही हैं, और तीसरा मियाँ वाली एयर बेस पर हमले में अमेरिका का असला इस्तेमाल, और उसके अलावा IMF की जो शराइत हैं उस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि तहरीक इंसाफ में जो इतलात आ रही हैं, फ़रतुल्लाह बाबर समेत मियाँ मुज़फ़्फ़र शाह, बैरिस्टर सरवर तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे हैं, और दूसरा लतीफ़ खोसा साहब भी तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे हैं। और इसी की बुनियाद को देखते हुए, क्योंकि ये जबर का एक माहौल है, अगर इसमें भी तहरीक इंसाफ में लोग शामिल हो रहे हैं, पीपल्स पार्टी को छोड़ रहे हैं, PDM का वो टोला छोड़ रहे हैं, तो उसकी वजह है कि अवाम जो इस तरफ खड़ी है उस तरफ इन लोगों ने जाना है। ये कभी नहीं हो सकता कि सियासतदान जो है वो अवामी राय के मुखालिफ चले। तो उसी के पेश नज़र आज देख लें कि वही इमरान खान की जो मैं बात कर रहा हूँ कि बातें सच साबित हो रही हैं। ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून नूरा कुश्ती खेलती हैं, और नूरा कुश्ती खेलने का रिज़ल्ट ये है कि आज जो है वो आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ साहब का जो है वो टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। दोनों रहनुमाओं का जल्द मुलाकात का इम्कान है। माशी मुश्किलात और अवाम को रिलीफ देने के लिए अहम फैसले करने पर इत्तफाक, और दोनों रहनुमाओं ने माशी मुश्किलात और अवाम को रिलीफ देने पर अहम फैसले करने का इत्तफाक कर लिया है। और मुस्लिम लीग नून के ज़राए का कहना है कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान जल्द मुलाकात होगी। अब आप यहीं से अंदाज़ा कर लें कि इमरान खान जब 26 साल अपनी सियासत में यही बात करते आए कि ये नूरा कुश्ती खेल रहे हैं, और दूसरी जानिब मियाँ नवाज शरीफ साहब ने एक बयान जारी किया है कि तरक्की का सफ़र जहाँ से रुका था वहीं से दोबारा शुरू करेंगे। और वो देख लें, जरदारी साहब से रब्ता हो चुका है, और ये मामला अब आगे बढ़ने जा रहे हैं। ये वही करेंगे जो इनका ज़ाती मफादात में है। ये ना अवामी मफादात देखते हैं, ना ये अवामी उमंगों के मुताबिक चलते हैं। अगर ये अवामी उमंगों के मुताबिक चलते होते तो आज पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पर होता। जैसे कि आपके सामने मिसाल है भारत की जमहूरियत कैसे फली फूली, सब कुछ हुआ। ये इनका मसला ये है कि ये किसी दूसरे को सियासत में देखना नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि सिर्फ इनकी आल औलाद ही सिर्फ सियासत में रहे, और वही हक़ हुक्मरानी का हक़ रखते हैं। इसी तरह फजलुर रहमान का मसला है, इसी तरह ANP का मसला है कि वही विरासत और वही मरूसी सियासत, वही सारा कुछ। इसलिए ये लोग जो है ना, ये नहीं चाहते कि कोई टैलेंट आगे आ सके। सिर्फ हम अपने ज़ाती मफादात, और जो मियाँ साहब बात कर रहे हैं, तरक्की का सफ़र जहाँ से रुका वहीं पर से शुरू करेंगे। यानी कि अब इवन फील्ड फ्लैट तो बन चुके हैं, अब न्यूयॉर्क में फ्लैट बनेंगे। इसी तरह सरे महल जो है वो भी बना पड़ा था, जो इन्होंने किया, और मज़ीद जायदादें बनाएंगे अगर इनको मौके मिले तो। ये तो हमारे सामने है। और दूसरी बात ये है कि मियाँ वाली एयर बेस में अमरीकी असला इस्तेमाल होने का इंकशाफ हुआ है। मियाँ वाली एयर बेस हमले में दहशतगर्दों से बरामद होने वाला असला अमरीकी साख्त का है, जिसमें M4, AK-74, RPG-7 और M16A4 भी शामिल है। माहिरीन का कहना है कि अफ़गान सरजमीन पर अमेरिका के तैयार करदा हथियार खुलेआम फ़रोख्त हो रहे हैं, और दहशत गर्दों तक इनकी रसाई इंतहाई आसान है। अमरीकी साख्त हथियार अफ़गानिस्तान में वाफर मिकदार में मौजूद हैं, जो पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। अब बात यह है कि अमेरिका पर तो फिर ये आ गया ना मामला सारा, क्योंकि ये अमेरिका ही सब कुछ कर रहा है। इस खित्ते में जो भी खेल खेला जा रहा है उसमें अमेरिका शामिल है, बरतानिया शामिल है। आप देख लें अमेरिकी सफ़ीर की मुलाकातें, और ये वो लोग हैं जो इस दुनिया में अमन नहीं होने देना चाहते। और यही देख लें कि पाकिस्तान ने इनके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अमेरिका जाते हुए ये सारा चीज़ें छोड़ कर गया, कल को पाकिस्तान को इसकी मुश्किलात का सामना करना पड़े। और ये बहुत ही बदकिस्मती वाली बात है कि अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान को धोखा दिया है, और पाकिस्तान बारहा उसके फेंके हुए जाल में आया है। हमारे हुक्मरान आते रहे हैं और अब भी आ रहे हैं। यही वजह है कि आज जो सूरत हाल इस मुल्क की पड़ी है, जहाँ जिस सूरत हाल में ये मुल्क खड़ा है, उसकी वजह भी यही है।
यही वजह है कि इमरान खान की चलती हुई हुकूमत को अमेरिका ने खैरबाद करवाया और फिर हमारे यहाँ पर सहूलतकार पैदा हुए जिन्होंने ये सारे काम किए। तो आज पाकिस्तान की सूरत हाल में है, इसका भी ज़िम्मेदार अमेरिका ही है। ये इमरान खान बारहा दफ़ा ये बात कर चुके हैं और इन्हीं चीज़ों की अब तस्दीक हो रही है। तो इमरान खान तो फिर सच्चे साबित हुए ना। और दूसरा आप देखें कि IMF ने हुकूमती इदारों के नुकसानात पर पुराने इदाद-ओ-शुमार की रिपोर्ट मानने से इनकार कर दिया है। इन्होंने वही 2 नंबरी हम करते हैं, पुराने इदाद-ओ-शुमार जो सागडार साहब बता कर गए थे, क्योंकि ये वही तसलसल है निगरान हुकूमत का और ये पाकिस्तान की इससे बदनामी होती है। मुझे नहीं समझ आती कि ये क्यों ऐसा करते हैं। आप जेन्युइन इदाद-ओ-शुमार भेजिए। IMF ने इसको उठाकर बाहर फेंका है और IMF ने सरकारी इदारों के नुकसानात की रिपोर्ट भी तलब कर ली है और उन्होंने कहा है कि सरकारी पाकिस्तान और बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड IMF के दरमियान इक़्तिसादी जायज़ा और तकनीकी सतह की जारी मुज़ाकरात में हुकूमत की तरफ से IMF को फराहम करदा रवां माली साल की पहली तिमाही के इदाद-ओ-शुमार का जायज़ा लिया जा रहा है, जबकि IMF ने हुकूमत से सरकारी इदारों के नुकसानात पर रिपोर्ट मांग ली है। और एक और उन्होंने मुतालबा किया है कि 50,000 रुपये से कम आमदनी वालों पर भी टैक्स लगाया जाए। IMF ने हुकूमती मलकीती इदारों के नुकसानात की भी रिपोर्ट मांग ली है। अब ये सारा कुछ हमारे सामने है कि 50,000 से कम आमदन वालों पर भी अगर लगा दिया जाए टैक्स, तो फिर देखें अवाम की तो कमबख्ती है। ज़राए का कहना है कि IMF को आज प्लान पेश किया जाएगा। प्लान नवंबर था, जून 7,000 रुपये की टैक्स महसूलात को यकीनी बनाना है। प्लान में ये है। अब ये देखें कि अब अवाम पर मज़ीद बोझ पड़ने जा रहा है। ये निगरान हुकूमत ये सब कुछ करेगी और ये वही तसलसल है झूठ का, ये मैशत यहाँ पर चली गई, मैशत वहाँ पर चली गई। अगर ये सारे मामलात हों तो आप अपने अहदाफ क्यों नहीं पूरे कर पा रहे? सवाल तो सिंपल है कि आप वो अहदाफ क्यों नहीं पूरे कर पा रहे? आप क्यों कौम को ये बता रहे हैं कि हमने तो बहुत अच्छा कर लिया है? अगर आपने बहुत अच्छा कर लिया है तो IMF के तो ये मुतालबात ही नहीं आने चाहिए। IMF को तो अपने पैसों से गर्ज है, लेकिन ये वही बात है कि ये हमें सही करना नहीं चाहते। ये हमारे साथ वही सलूक करना चाहते हैं जो पीछे मुसलसल ये कर रहे थे। तरक्की का सफ़र जहाँ से रुका वहीं से शुरू करने जा रहे हैं। यही मियाँ साहब ने आज बयान दिया है ना। तो ये तरक्की का सफ़र अपनी आल औलाद के लिए बढ़ रहा है। और दूसरी आखिर में वही बात कि जो इस घुटन ज़दा माहौल में जैसे लोग शामिल हो रहे हैं, जितना जबर है, जितना इस टाइम तहरीक इंसाफ पर दबाव है, उसके बावजूद अगर लोग तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे हैं तो आप इसे फ़तह की नवीद समझें। कि उसकी वजह यह है कि जब रात मुकम्मल अंधेरी हो चुकी हो तो वो सुबह की नवीद होती है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह।